और वाराणसी से आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, हर जगह अपील की जा रही है कि लोग ना आए इस वक्त या कम संख्या में आए, लेकिन लोगों का मानना है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, परेशानी होगी तो देखा जाएगा। अब बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी उमंग के साथ वाराणसी में भी लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके कि 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक की एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई। और हमारे साथ भी एक ऐसा ही परिवार मौजूद है जो महाराष्ट्र यानी मुंबई से आया हुआ है, और इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, कल्पना। ये बताइए कि आप लोग एडवाइजरी तो जारी की गई, उसके बाद भी आप लोग काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। क्या भाव है मन में, क्या सोचकर आप लोग आए? एक नए साल की शुरुआत यहाँ से करें। नए साल की शुरुआत यहीं से करेंगे और बच्चों को भी अच्छा कुछ अपने धर्म के बारे में ज्ञान, सब आरती पूजा पाठ कैसे होते हैं वो सब बताने के लिए हम लेके आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? मुंबई साथ में आए हुए हैं। तो ये बताइए कैसे प्लान बना? आमतौर पर तो लोग क्लब पब इन सब जगहों पे जाते हैं, आप लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में। बच्चे लोग के लिए आए हम लोग तो मतलब वही श्रद्धा के हिसाब से आए। बच्चे लोग थोड़ा ये सब देखे, माहौल देखे। ये एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ में है। क्या नाम मैडम आपका? वासंती छेड़ा। अच्छा, तो आप भी साथ में आई मुंबई से? यहाँ क्या सिखा रही बच्चों को, क्या बताएंगी यहाँ पर अपने धर्म संस्कृति के बारे में सीखें समझें? इनको पहली बार हम लोग लेके आए हैं। इन लोग को समझना चाहिए गंगा ठंड भी नदी बहुत मतलब ज्यादा क्या है होता आदर्श, और भीड़ भी बहुत आरती ज्यादा कैसे है, होती है। लेकिन उसके बाद भी लोग बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं, परिवार के बुजुर्गों को लेकर पहुंच रहे हैं। बस एक ही मंशा है कि बस प्रभु के दर्शन कर सके और प्रभु का आशीर्वाद ले सकें। धन्यवाद आदर्श आपका भी इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वक्त आ गया है साल 2025 को अलविदा कहने का। पुराने और नए साल के इसी बदलाव के बीच देश भर में आस्था की उमंग भी देखने को मिल रही है। जहां न्यू ईयर के जश्न के बीच आध्यात्म के प्रति आकर्षण भी देखते बन रहा है, तो नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए साल का जश्न, मंदिरों में भीड़ भारी भरकम। अयोध्या टू सीकर सनातन की लहर। आस्था का महासंगम, प्रशासन मुस्तैद। साल 2025 अब विदा लेने वाला है और 2026 की दस्तक के साथ ही देश भर में नए साल का उत्साह चरम पर है। लेकिन इस बार नए साल का जश्न सिर्फ पार्टी और सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं, बल्कि देश आस्था और विश्वास के रंग में रंगा नजर आ रहा है। नए साल से पहले भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने की होड़ है। देश के बड़े तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की देखिए, जहां रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भव्य राम मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित होने के बाद पहला नववर्ष होने वाला है, जिससे श्रद्धालुओं की खुशी और भी ज्यादा है। पूरी रामनगरी रामलला के जयघोष से गूंज रही है। इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था के आगे इंतजार भी छोटा पड़ता दिख रहा है। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और आज साल का आखिरी दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए लगातार जारी है। और अयोध्या में कल से ही हम ऐसी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे भक्तों का जो पूरा सैलाब है वो अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा रहा है। सर, कहाँ से आए आप? HP से। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कहाँ से? हिमाचल बिलासपुर से। साल का आज आखिरी दिन है, अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मन में क्या भाव है आपके? मन में भाव है कि भगवान के दर्शन हो जाए और पब्लिक को सुख शांति मिल जाए। कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जय श्री राम के जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सबके मन में यही भाव है कि आज साल के आखिरी दिन वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करें। अब आपको बनारस ले चलते हैं, जहां काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां बाबा की एक झलक के लिए 5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जिग-जैग लाइन में लाया जा रहा है।
जबकि भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक की रोक लगा दी। इसके बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। भीड़ इतनी है कि दर्शन के लिए 10 सेकंड से कम समय मिल रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको मथुरा से भी दिखाते हैं, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ नए साल से पहले दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर के गेट से लेकर कुंज गली तक भक्तों की लंबी कतार है। अभी हम बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार नए साल पर मंदिर ही क्यों आया जा रहा है और क्यों इस बार सभी लोग मंदिर आना चाह रहे हैं नए साल मनाने के लिए, अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ पर नए साल मनाने आए हैं। हाँ, नया साल मनाने आए। कि आज हमारे को नए साल के उपलक्ष्य पे उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। एक विग्रह जिसमें 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है, वो हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी। तो भीड़ कम है। वैसे क्या है कि ये भी वो विज्ञापन निकाल दिया है, इस वजह से भीड़ कम है। सर्दी की वजह से भी कुछ विज्ञापन की वजह से नहीं, भीड़ इतनी हो जाती है, मरा मारी पड़ती है यहाँ पर। कब आए हैं आप? हम लोग आज ही आए जी। आनंद आ रहा है? बिहारी से बहुत आनंद बढ़िया आ रहा है बांके बिहारी जी का। राधे राधे। लोग नया साल मनाने के लिए, अगर हम यूथ की बात करें, जवानों की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा मंदिर में आ रहे हैं और ये जो ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार नया साल मनाने के लिए जो यूथ है वो पार्टी नहीं कर रहे हैं, वो बांके बिहारी मंदिर आ रहे हैं, वो ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं, वो अयोध्या जा रहे हैं और सभी भगवान के साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं, नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं 2026 की मंगलकारी शुरुआत के लिए खाटू श्याम जी के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। नए साल से पहले बाबा का दरबार जयकारों के नारों से गूंज रहा है। नए साल से पहले बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने की मानो होड़ सी मची हो। इस उत्साह की तस्वीर आप देखिए, नजर जहां तक जाती है ऐसी चौड़ी चौड़ी लाइनें नजर आती हैं और जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ 72 घंटे नॉन स्टॉप के लिए अब खाटू श्याम जी का दरबार खुला हुआ है। ये तस्वीरें दिखाइए, आगे नीले रंग की जो पट्टी नजर आ रही है वहीं पर खाटू श्याम जी के लोग दर्शन कर रहे हैं और ये लंबी कतारें हैं दूर दूर से। नए साल की कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। मैं स्पेशली लंदन से बाबा से मिलने आई हूँ पूरे 2 साल बाद। बाबा की ऐसी कृपा हुई है, बाबा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं बहुत खुश। नए साल की शुरुआत दर्शन से? हाँ जी बिल्कुल। बोल श्याम प्यारे की जय। कहते हैं जो मांग लेते हैं मिल जाता है, पूरा हो जाता है। जो हम मांगते हैं बाबा हमें जरूर देता है। लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी कोशिश होती है कि भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करें। ये देखिए, इस वक्त हम सीधे अपने दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं खाटू श्याम जी महाराज की। कहा जाता है हारे का सहारा, और आप यहाँ पर सच्चे दिल से अगर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मुश्किल को लेकर आते हैं, परेशानी को लेकर आते हैं, तो आपकी वो समस्या दूर हो जाती है। क्या तैयारी, कितना उत्साह नजर आ रहा है? ठीक है सब बढ़िया। हाँ, तो ये देखिए, आप उत्साह देखिए। ये प्रशासन के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें आप दिखाइए, लगातार 72 घंटे के लिए। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। कटरा में रोजाना 25,000 से 30,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां उत्सव जैसा माहौल है। यहां बेस कैंप से ही लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। श्रद्धालु कठिन यात्रा के बावजूद माता के दर्शन को आतुर हैं। और वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी। बीते कुछ वर्षों से नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करने की परंपरा और मजबूत हुई, जो ये दिखाती है कि आधुनिक जश्न के बीच भी सनातन संस्कृति के प्रति आस्था अटूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।